दोस्तों, इनसाइड में मैं खुशामद ले जनाब 3 खबरें हैं और तीनों देखने में तो बाज़ाहिर एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन ये किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं। खासतौर पर मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में इमरान खान साहब की तरफ से इस बात की इजाज़त देना कि उनके पार्टी लीडर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से न सिर्फ रब्ता कर सकते हैं बल्कि तयशुदा नकात के ऊपर बैठ कर तबादला ख्याल करते हुए आगे बढ़ने का कोई रास्ता तलाश कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। ना सिर्फ ये बल्कि इस मौके पर जब ये पेशरफ्त हो रही है, ये खबर भी सामने आ रही है कि जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब के दौरे के लिए जहाज में बैठ गए हैं और जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त उनका जहाज रियाज एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा होगा। इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम को फोकस देने के लिए संजीदा कोशिशें की जा रही हैं और खासतौर पर पाकिस्तान के माशी मसाइल को एड्रेस करने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक की है और इस की चाबी इस वक्त शायद सऊदी अरब में है और सऊदी अरब जाकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उस चाबी को लेके आना चाह रहे हैं। दूसरी जानिब एक और इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त है और वो खबर है जनाब कल वफाकी काबीना के इजलास की, जिसके अंदर एक अहम तरीन मामले के ऊपर न सिर्फ तबादला ख्याल किया गया बल्कि एक समरी की भी मंजूरी दी गई, जिसके तहत इस्लामाबाद में कायम स्पेशल कोर्ट को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात को सुनने का इख्तियार मिलेगा। इसका मतलब ये है कि कोर्ट रूम नंबर 1 के साथ कोर्ट नंबर 2 को भी अगर इस बात का इख्तियार मिल रहा है कि वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात की समाअत कर सकते हैं, तो कोई और मुकदमा या मुकदमात पाइपलाइन में है जिसके अंदर इस बात का इशारा किया जाएगा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूरत हाल है। इसका मतलब ये है कि जनाब कैरेट एंड स्टिक ये वो पॉलिसी है जिसके ऊपर इस वक्त अमल दरामद किया जा रहा है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात को सुनने की इजाज़त देना और उसके लिए जो इस्लामाबाद की स्पेशल कोर्ट नंबर 2 को इस बात की इजाज़त देना कि जनाब वो ये कार्रवाई सुन रही है, बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इसका मतलब ये है कि वफाकी हुकूमत के पास कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद है कि माजी में जिसकी हुकूमत थी यानी इमरान खान साहब की, उनके टेन्योर में सिर्फ साइफर ही नहीं बल्कि किसी और मामले पर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई है और मौजूदा सूरत हाल में अगर एक जानिब मुज़ाकरात का डोल डाला जा रहा है तो दूसरी जानिब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत होने वाली एक नई कार्रवाई का मंजर आम पर आना इस बात की तरफ इशारा है कि जनाब ये डरावे के लिए कुछ नई चीज़ें सामने आ रही हैं और इसका मतलब ये है कि इमरान खान के खिलाफ कुछ और सीरियस नौयत के मुकदमात भी हैं। इस हवाले से कल ही वफाकी काबीना के इजलास में एक इंकशाफ हुआ और वो इंकशाफ बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन है। चूँकि दो ममालिक के दरमियान अगर ताल्लुकात कायम हों, दो ममालिक के दरमियान अगर दस्तावेज़ात का तबादला हो और एक मुल्क इस बात का इजहार कर दे कि जनाब मेरे पास वो वाली दस्तावेज़ात है ही नहीं जिसके हवाले से आप गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये एक ऐसी सिचुएशन होगी जिससे वो मुल्क जो दस्तावेज़ात गुमा बैठा है वो एम्बारसमेंट का शिकार हो जाएगा। वफाकी काबीना के इजलास में शहबाज शरीफ साहब ने इसी नौयत के एक वाक़े का जिक्र किया और उन्होंने बताया कि रिसेंटली उनकी अमीर कतर के साथ मुलाकात हुई थी और उन्होंने अमीर कतर के साथ गुफ्तगू करते हुए इस बात का पर जोर दिया था उनको कि जनाब आप पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करें और पाकिस्तान से बरामदात में इजाफे के लिए आप अपना कोई रोल प्ले करें ताकि कतर को पाकिस्तान से चीज़ें भिजवाई जा सकें और उसके नतीजे में ट्रेड के अंदर इजाफा हो और पाकिस्तान की मईशत का चक्का भी चले और उसके साथ साथ पाकिस्तान को डॉलर्स भी मुयस्सर हों रेमिटेंसेस की शक्ल में, जिस पर अमीर कतर ने इस बात का इंकशाफ किया कि जनाब हम तो ऑलरेडी आपके साथ जो है इस हवाले से इंगेजमेंट के अंदर मौजूद हैं। हमारा आपके साथ जो है इस हवाले से एक मुआहदा था जिस पर हमने दस्तावेज़ात के ऊपर दस्तखत कर दी हैं, आपकी तरफ से इंतज़ार है। तो जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने अमीर कतर और उनके वक्त को इस बात से आगाह किया कि जनाब मेरे साथ तो आपका किसी तरह का कोई लेन देन हुआ ही नहीं, मेरे साथ तो आपका कोई एग्रीमेंट साइन ही नहीं हुआ, तो ये एग्रीमेंट आपने किसके साथ साइन किया? तो फिर ये जो अमीर कतर के साथ जो लोग मौजूद थे उन्होंने इस बात का जो है इजहार किया कि इमरान खान साहब के टेन्योर के अंदर इसी तरीके से ताल्लुकात में इजाफे और तिजारत के फ़रोग़ के लिए एक मुआहदा
जो है वो तय पाया था और उस मुआहदे के ऊपर जो कतरी गवर्नमेंट थी उसके सिग्नेचर्स हो चुके थे, जबकि इस मुआहदे को दूसरे तरफ से यानी इमरान खान साहब की तरफ से भी दस्तखत होना थे, लेकिन वो दस्तखत होने के बाद डॉक्यूमेंट्स अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचे, जिसके नतीजे में ये जो सरमायाकारी थी इसके अंदर इजाफा नहीं हो सका। तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं तो इस मामले को सुन के बड़ा हैरान रह गया और फौरी तौर पर मैंने पाकिस्तान राब्ता किया और उनसे कहा कि जनाब ये वाले डॉक्यूमेंट्स को तलाश किया जाए। वज़ीर आज़म ऑफिस, वजारत ट्रेड, वजारत प्रोडक्शन, हर एक वजारत के रिकॉर्ड रूम को चेक किया गया, किसी जगह पर भी ये वाली डॉक्यूमेंट्स मुयस्सर ही नहीं थे कि जनाब ये जो मुआहदा जिसके बारे में जो दूसरा फरीक कह रहा है, जो एक और गवर्नमेंट कह रही है, उसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद ही नहीं थे और ये बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होने वाली सूरत हाल थी। और इसके बाद ये जो दोबारा मुआहदा था वहाँ से पेपर्स मंगवा कर यहाँ पर उस मुआहदे को दोबारा ड्राफ्ट किया गया और दोबारा ड्राफ्ट करके यहाँ पर सिग्नेचर्स करके इस मुआहदे को भिजवाया गया ताकि ये जो ट्रेड का अमल है इसको जारी रखा जा सके। इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ खुद ही वज़ीर आज़म साहब ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि FBI समेत मुख्तलिफ इदारों को इंटरलिंक करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट इमरान खान साहब के दौर में शुरू किया गया था और इस प्रोजेक्ट के ऊपर अरबों रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन इसका भी कोई खातर खा नतीजा नहीं निकला और ये पैसे भी खूब खाते चले गए। इसका मतलब ये है कि ये जो समरी मंजूर की गई थी इसके अंदर कुछ नई चीज़ें आ रही हैं और मुमकिन तौर पर ये जो नया प्रोजेक्ट जिसके ऊपर 25 अरब रुपए का सरकारी खजाने को टीका लगा है, ये मामला भी उसके अंदर ज़ेरे बहस आएगा और उसके साथ साथ ये जो डॉक्यूमेंट्स गुम हुए थे साइबर के बाद, कतरी मुआहदा भी लापता हो गया, इसके ऊपर भी किसी न किसी जगह पर कोई ना कोई चीज़ अंडर डिस्कशन आएगी। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने और मुज़ाकरात को कामयाब करने के लिए जो इब्तदाई तौर पर माहौल था वो दस्तयाब हो गया है, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में अगर आपने टेबल पर बैठना है तो कुछ गिव एंड टेक्स होते हैं और उन्हीं गिव एंड टेक्स के ऊपर बात चलती है। अगर इमरान खान साहब इस हवाले से बात करेंगे कि जनाब मौजूदा हुकूमत को घर भेजना चाहिए और यहाँ पर 8 फरवरी के हवाले से जो भी उनकी शिकायत हैं उनका अजाला किया जाएगा, तब दूसरी तरफ से भी तो कोई ना कोई चीज़ें आएंगी। अगर इमरान खान साहब की तरफ से ये मुतालबा सामने आएगा कि 9 मई के मुलव्वस तमाम मुल्ज़मान को रिहा किया जाए, तो दूसरी जानिब से भी तो कुछ चीज़ें आएंगी, खासतौर पर वो व्हाट्सएप चैट्स आएंगी जिसके अंदर इस बात का जो है वो इशारा किया गया था कि जनाब कोर कमांडर हाउस पे चढ़ दौड़ो कि किसको कौन सी गाली निकालनी है, किस अफसर के बारे में या किस इदारे के बारे में कौन कौन से जुमले बोलने हैं। इस तरह की वो तमाम चीज़ें जो मुख्तलिफ लोग जाकर मिले थे या जो लोग जाकर जो ज़ेर तफ्तीश रह चुके हैं उनके मोबाइल फ़ोन से, तो उन्होंने खुद चीज़ें निकाल के दी हैं, तोहफे में दी हैं कि जनाब ये देखें हमें इस तरह के अहकामात मौसूल होते थे, इन व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ये चीज़ें चल रही थी, ये उसके सबूत स्क्रीनशॉट्स हमें मिल चुके हैं, तो वो स्क्रीनशॉट्स भी तो दिखाने हैं ना, ये हमें खामखा की चीज़ें तो नहीं चल रही। इसका मतलब ये है कि अगर शिबली फराज साहब आज सेनेट के इजलास में उस वक्त जब जनाब इरफान सिद्दीकी साहब इस बात का इजहार ख्याल करते हैं कि जनाब हुकूमत और अपोजिशन को दोनों को मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना चाहिए, इनको अपने इख्तलाफात हल करने चाहिए और आगे बढ़ने के लिए कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी या रूल्स ऑफ गेम्स को तय करना चाहिए, तो फिर इसका जो जवाब आता है वो शिबली फराज साहब की तरफ से आता है और शिबली फराज साहब इस बात का बरमला इजहार करते हैं कि जनाब इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप को मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने की इजाज़त दे दी है। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब ने इस बात की अहमियत को तस्लीम कर लिया है कि बातचीत किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जाएगा और ये एक खुशआइंद बात है। शिबली फराज साहब ने इस बात का जिक्र किया है कि इमरान खान ने शर्त आयद की है कि मुज़ाकरात आइन और कानून के मुताबिक ही किए जाएं और इमरान खान की हदायत की रोशनी में मुज़ाकरात से कबल हुकूमत के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ जिसके साथ भी उनका राब्ता होगा टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस तैयार किए जाएंगे, यानी वो नकात तय किए जाएंगे जिनके ऊपर बातचीत होगी और अगर दोनों फरीक TORs पर मुत्तफिक हो जाते हैं तो फिर उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। शिबली फराज ने जर्नलिस्टों के साथ गुफ्तगू करते हुए इस बात का इतराफ़ किया कि सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुल्क को गिरफ्त में लिया हुआ है, मुज़ाकरात से पहले पैरामीटर्स तय किए जाएं, मुज़ाकरात किस किस तरीके से
और किस माहौल में होंगे, पहले तय किया जाएगा, तभी मुज़ाकरात की राह हमवार होगी। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। तरीके इंसाफ एक हकीकत है, इस्टेब्लिशमेंट भी एक हकीकत है, और हुकूमत फॉर्म 47 पर तश्कील पाने वाली है। लिहाजा ये देखना कि वो किस हद तक बाइख्तियार है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात की अहमियत को बिल आखिर तस्लीम कर लिया है कि ये तनाज़े सड़कों के ऊपर हल नहीं होंगे। उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि वो पैगाम जो अली अमीन गंडापुर साहब को दिया गया था, जब उन्होंने इस बात का इजहार किया था कि वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, वो इस्लामाबाद की ईंट से ईंट बजा देंगे, अडयाला जेल के बुए बारियां खोल के जनाब इमरान खान को बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद ले जाकर उसको तख्त इस्लामाबाद पर बिठा देंगे, तो ये जवाब उनको दे दिया गया कि पायन अगर ऐसा करने की कोशिश की तो हड्डियां टंगा पन देंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो सूरत हाल सामने आई है, ये इसी वजह से आई है कि उनको सुरख सुरख आंखों के जरिए तेवर दिखाने की जो है ना वो बताया गया है कि जनाब बी इन योर लिमिट्स। अगर आपने इन लाइंस को क्रॉस करने की कोशिश की, अगर आपने हद से तजावुज करने की कोशिश की, अगर आपने अपने तयशुदा दायरे से बाहर निकलने की कोशिश की, तो फिर कोई लाड़ शाड़ नहीं, हुण लाड़ शाड़ खत्म। ये इस तरह का पैगाम था जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का एहसास हुआ है कि जनाब सिर्फ वकील जो है वो इमरान खान साहब को बाहर लाने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। आखिरकार इस मामले को मुज़ाकरात की मेज पर ही आना है, और बकौल राना सनाउल्लाह साहब का ये बयान बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल था, जिसमें उन्होंने इस बात का इशारा किया था कि अगर इमरान खान को आप रिहा भी कराना चाहते हैं तब भी आपको मुज़ाकरात ही करने होंगे, क्योंकि मुज़ाकरात के जरिए ही इमरान खान के बाहर निकलने का रास्ता हमवार हो सकता है। और मुझे लगता है कि ये बात अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों को समझ में आ गई है, जिसके बाद ये जो मुज़ाकरात की पटरी है ये अब बनना शुरू हुई है और ये रेल चलने का इम्कान है। लेकिन उसके लिए इमरान खान साहब की उफ्तादे तबाह को काबू में रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये इमरान खान साहब की टेंडेंसी है कि वो अच्छे खासे चलते हुए काम को बिगाड़ देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब 20 मई को मुल्तान में जलसे के दौरान इमरान खान साहब को इस बात का पैगाम मिला था कि जनाब आपने लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान नहीं करना, हम हुकूमत जो है वो घर जाने वाली है और आइंदा हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर ये हुकूमत टूट जाएगी, घर चली जाएगी और इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने अपना बाबा ऊंचा रखने के लिए 25 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, जिसके नतीजे में वो असम्बली जो 30 मई को शहबाज शरीफ साहब असम्बली की तहलील का ऐलान करने जा रहे थे, वो जनाब ऐलान रुक गया और फिर उन्होंने डट कर हुकूमत की। और दूसरा मौका उस वक्त आया जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर ही हुकूमती और अपोजिशन के वफ्द के दरमियान मुज़ाकरात हुए और वहाँ पर इस बात का इत्तफाक हो गया कि जनाब सितंबर के अंदर मौजूदा हुकूमत घर जाएगी और नवंबर के अंदर इंतखाबात हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने इस बात को भी तस्लीम करने से इनकार कर दिया और वो मुज़ाकरात जिनकी कामयाबी का ऐलान होने जा रहा था, उस कामयाबी की मुज़ाकरात की कामयाबी के ऐलान को मौकूफ़ करना पड़ा। और फिर उसके बाद सब कुछ हमारे सामने है कि किस तरीके से 9 मई हुआ, किस तरीके से ये चीज़ें आगे चली और किस तरीके से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर मुसीबतें आई। अब भी अगर इन मुज़ाकरात को कामयाब करना है तो फिर उसके लिए ये फैसला बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इमरान खान साहब के मुंह के ऊपर जिप लगाई जाए, उनकी ज़ुबान के ऊपर ताला लगाया जाए या अच्छी तरह की कोई इम्पोर्टेड किस्म की ग्लू लगाकर उनके दोनों होंठों को उसके साथ चिपका दिया जाए। क्योंकि जब तक इमरान खान साहब की ज़ुबान हरकत में रहेगी, जब तक इमरान खान साहब जो है वो अपने मुंह से आग बरसाते रहेंगे, तब तक मुज़ाकरात का कोई रास्ता नहीं निकलेगा, चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ली जाए। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब को कैंडे में रखना होगा और उसके लिए माहौल तो अदालती हुक्म से सामने आ चुका है, जिसमें अदालत ने उनको ये बात कह दी है कि जनाब आपने अदालत के डेकोरम का ख्याल रखना है और बोलना नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब किसके हुक्म को वो कबूल करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी लीडरशिप के पास ये मौका है कि वो इमरान खान साहब को खामोश कराकर इन मुज़ाकरात को कामयाब भी करा सकती है, पाकिस्तान को ट्रैक पर भी ला सकती है और जनाब पाकिस्तान को इस अदम इस्तेकाम से निकाला जा सकता है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की माशी तरक्की का रास्ता खुलेगा। और उसके लिए वो चाबी जो इस वक्त सऊदी अरेबिया के पास मौजूद है, शहबाज शरीफ साहब उसी चाबी को लेने गए हैं ताकि वहाँ से इन्वेस्टमेंट की शक्ल में पाकिस्तान की मईशत को चलाने का जो सबब है
वो बने और फिर ये रास्ता आगे बढ़ेगा। अदरवाइज अंधेरा ही अंधेरा है, अगर कोई समझे तो। अपनी जगह जरूर सार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।